अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपको पता है ये जो रोजाना नई नई बातें, नए नए किस्से, नए नए वाकयात और नई नई सबक आमोज कहानियां हम कहां से ढूंढ के लाते हैं? कहां मिलती है ये बातें? बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में ये सवाल पूछते हैं। आपको पता है एक वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है, कितना सोचना पड़ता है, कितना पढ़ना पड़ता है, कितना लिखना पड़ता है। कभी आपने सोचा है वो मोती जो रोजाना आपको दिए जाते हैं वो समंदर के कितने गहराई में पड़े हुए थे, जो हमने बड़ी मेहनत से तलाश किए और आप तक पहुंचाए? आप कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बहरहाल हमारी मेहनत को आप छोड़ दीजिए। जब भी हमारा वीडियो, यानी मेरी रिक्वेस्ट है कि जब भी हमारा वीडियो आपके सामने आए, बस इग्नोर मत किया करें। आप क्लिक करके उसको सुन लिया करें, समझ लिया करें, अमल कर लिया करें और दूसरों तक पहुंचा दिया करें। हमें लगेगा कि हमारी मेहनत कामयाब हो गई। जैसे मेरी आज की बातें जो मैं भी करने वाला हूं, अगर वो समझ गए ना आप, तो ऐसा समझ लीजिए कि आपने 100 साल का तजुर्बा हासिल कर लिया और आपने 100 किताबें एक साथ पढ़ ली। यकीन नहीं आ रहा है ना? तो सुनिए, कितनी बेहतरीन बात किसी ने कही है कि जिसकी जितनी उड़ान होती है उसकी उतनी ही शान होती है। बाज एक परिंदा है जिसको ईगल भी कहा जाता है, जो हमेशा बुलंदी पर उड़ता है। बाज को अगर देखना है तो अपने सरों को ऊपर उठाना ही पड़ता है, नीचे गर्दन करके बाज नजर नहीं आता। बाज कभी कौवों के साथ, चिड़ियों के साथ, तोता मैना के साथ और छोटे छोटे परिंदों के साथ कभी नहीं उड़ता। बाज को जब कौवे परेशान करते हैं, उसका पीछा करते हैं, तो बाज खामोशी के साथ अपनी उड़ान को और ऊंची कर देता है। बाज हमें सिखाता है कि जिंदगी में अगर आपको काबिल बनना है, आगे बढ़ना है, तो काबिल लोगों के साथ रहना सीखो। छोटी सोच वाले, तंग जहन वाले लोगों के साथ अगर आप रहोगे तो वो कभी आपको कामयाब नहीं होने देंगे। वो आपको कामयाब होने से रोकेंगे, आपकी टांगे खींचेंगे। एक बाज हमेशा बाज के साथ ही उड़ता है और ऊंची जगहों पर ही बसेरा करता है। अल्लामा इकबाल ने कहा है ना कि नहीं है तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। बाज को शाहीन भी कहते हैं। बाज सिर्फ अपना किया हुआ शिकार ही खाता है, दूसरों का किया हुआ शिकार या मुर्दार नहीं खाता। जब बारिश बरसती है तो सारे परिंदे अपने अपने आशियाने ढूंढने लगते हैं, लेकिन बाज वो परिंदा है जो बादलों से ऊपर निकल जाता है। दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट बताते हैं कि परिंदे कभी भी अपने परों के जोर पर नहीं उड़ते। परिंदे उड़ते हैं अपनी हरकत, अपने जज्बे, अपने तड़प और अपनी कसक से। जिन लोगों के साथ आप रहते हैं, जिन लोगों के साथ आप वक्त गुजारते हैं, एक दिन आप उनके जैसे ही बन जाते हैं। और एक इंसान भी उड़ान भर सकता है। अगर कमी है तो बस उस जज्बे की, उस तड़प की, उस लगन की। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, तो जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है। आपको क्या लगता है हम दुनिया में सिर्फ खाने पीने, सोने जागने के लिए आए हुए हैं? नहीं, बल्कि हम इस दुनिया में बहुत कुछ करने के लिए और बहुत बड़े मकसद के लिए आए हैं। आपको तो मालूम होगा कि एयरपोर्ट पर खड़ा हुआ हवाई जहाज बड़ा महफूज होता है, सिक्योर होता है, लेकिन हवाई जहाज एयरपोर्ट पर खड़ा होने के लिए नहीं बना होता है।
वो तो बुलंद फजाओं में, हवाओं में परवाज करने के लिए और लोगों को मंजिलों तक पहुंचाने के लिए बना हुआ होता है। मेरे भाइयों, बहनों और दोस्तों, सुस्ती को, काहिली को, गफलत को छोड़ो और अपने आप को पहचानो, जिंदगी के मकसद को जानो, कुछ बड़ा काम कर दिखाने का इरादा करो और जितनी आपकी सोच है उससे ज्यादा मेहनत करो, उससे ज्यादा करो। अगर आज आप पसीना नहीं बहाओगे तो कल आपको आंसू बहाना ही बहाना है। मेरे भाइयों, जिस शमा को, जिस दिए को रोशनी देनी होती है उसे अपने आप को जलाना ही पड़ता है। जिस ईंट को मजबूत बनना होता है उसे आग में अपने आप को तपाना ही पड़ता है। कामयाब लोग अपने उसूलों पर और अपनी मेहनत की भट्टी में तप कर ही कुंदन बने होते हैं। उसके बाद वो कामयाबी पर कामयाबी हासिल करते चले गए। ऐ लोगों, ऐ इल्म के मतवालों, आप सूरज की रोशनी, चांद की चांदनी, आसमान के तारे, खुशबू की जबान, हवा के झोंके और बहार की बारिश हो। मेहनत हमेशा खामोशी से करो और शोर अपनी कामयाबी को मचाने दो। अपने आप को उस सूरज की तरह बनाओ जो रात भर खामोशी से निकलने की तैयारी करता है और जब वो निकलता है तो सबकी आंखें खोल कर रख देता है। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की बातों से आपको बहुत सारा मोटिवेशन मिला होगा, बहुत सारा हौसला और हिम्मत मिली होगी। फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस पर अमल करें और इस वीडियो को आगे शेयर जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। ठीक है, तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ की अमन शांति के लिए और यहाँ की तरक्की और उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।